अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों मैंने आज बात करनी है चेक रिपब्लिक वीज़ा पे। और आज की वीडियो अगर किसी बंदे ने देख ली तो वो खुद अपना वीज़ा अप्लाई कर सकता है। उसको किसी बंदे के पास जाने की ज़रूरत नहीं, किसी एजेंट कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लेकिन उसके लिए ये है कि आप पूरी एक तो वीडियो देखेंगे और जो मैं इनमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह बताऊंगा वो आप खुद रेडी करेंगे। आपको आपके तमाम पैसे भी बच जाएंगे। आप सिर्फ डायरेक्टली तौर पर ख़ुद एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करोगे। किसी भी कंसल्टेंट वगैरह की आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। अच्छा, मैं ना आपको एक दो चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दूँ। शेंगन में आपने जब भी कोई वीज़ा अप्लाई करना तो ऐसे कंट्री का इंतखाब करना है जो कि टूरिज़म को प्रमोट करता हो। टूरिज़म प्रमोट करने वाले कंट्रीज़ मैंने पहले भी बताया बहुत सारी वीडियोस में कि जी इनमें आता है नीदरलैंड, स्पेन, इटली, फ्रांस, नीदरलैंड्स, चेक रिपब्लिक, हंगरी। ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे टूरिज़म बहुत ज़्यादा होता है। नो डाउट बाकी कंट्रीज़ में भी है, लेकिन मैं पाकिस्तानी और सब कॉन्टिनेंट्स की बात कर रहा हूँ जहाँ पे हम लोग जाके टूरिज़म को प्रमोट करते हैं। हमारी तादाद ज़्यादा है वहाँ पे। यहाँ पे हम जिन कंट्रीज़ में वीज़े अप्लाई करते हैं, जिनका इंतखाब करते हैं, जिन कंट्रीज़ का, स्विट्ज़रलैंड को भी आप इंक्लूड कर सकते हो, शामिल कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे बात आती है जी अदर कंट्रीज़ लाइक ऑस्ट्रिया हो गया, या फिर पोलैंड हो गया, पुर्तगाल हो गया, लाटविया वगैरह। देखिए दोस्तों, 100 में से अगर 2-3 बंदे वहाँ पे टूरिज़म जेन्युइन टूरिस्ट वहाँ पे 2-3 बंदे जा रहे हैं तो वो ना होने के बराबर है। बाकी ये जो मैंने कंट्रीज़ बताएं, ये यहाँ पे हमारी तादाद ज़्यादा है, इसलिए इन्हीं कंट्रीज़ का इंतखाब करना चाहिए। यहाँ पे ही वीज़ा मिलेंगे। अगर आप दूसरे कंट्रीज़ को चूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपकी रिफ्यूज़ल लगेगी। तो ये चीज़ आपने देख लेनी है, फिर क्या करना है आपने। बाकी अब बात करते हैं जी चेक रिपब्लिक वीज़ा पे, डॉक्यूमेंट्स पे कैसे करना है, कहाँ पे अप्लाई होगा और क्या प्लान देना है अपने, सारी चीज़ों के बारे में देखें। अगर तो आप फर्स्ट टाइम वीज़ा अप्लाई कर रहे हो शेंगन में, तो मैं हमेशा बात करता हूँ भाई आपने ज़्यादा लंबा प्लान नहीं देना। 5-6 दिन, 7-8 दिन मोर देन इनफ होते हैं। आप कहते हो कि जी मैंने वहाँ पे इटली भी जाना है, मेरा कज़न वहाँ पे फ्रांस में भी है, तो मेरी खाला का बच्चा वहाँ पे पुर्तगाल में भी है, मैंने उनको भी मिलना है, तो भाई फिर उन कंट्रीज़ में वीज़ा अप्लाई करो। तो फिर चेक रिपब्लिक का आप क्यों प्लान ले रहे हो, वहाँ पे वीज़ा क्यों अप्लाई कर रहे हो? तो करो ही ना। जब आप किसी कंट्री का इंतखाब करें, जिस कंट्री में वीज़ा अप्लाई करो उसी कंट्री में रहना चाहिए, बजाय इसके कि आप वहाँ पे कहो कि जी मैंने ज़्यादा दिन का वीज़ा इसलिए लेना कि मैंने और भी कंट्रीज ट्रैवल करने हैं। आप जेन्युइन टूरिस्ट हो ही नहीं, कभी ज़िंदगी में आप शेंगन गए ही नहीं हो। अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हो देन आप इस तरह की बातें लिख सकते हो, कर सकते हो कि जी मैं ज़्यादा टाइम तक वहाँ पे रहना चाहता हूँ, और फिर आपको पूरी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपने ज़्यादा बड़ा वीज़ा हासिल करना है, यानी कि लॉन्ग कैटेगरी वीज़ा हासिल करना है, लॉन्ग और शॉर्ट कैटेगरी में अगर आपने लंबे टाइम के लिए वीज़ा लेना है तो फिर आप फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी, ये कंट्रीज़ हैं जो कि आपको मल्टीपल एंट्री वीज़ा देते हैं, और इनमें तो 5-5 साल तक के भी वीज़ा मिलते हैं। खैर, टूरिज़म प्रमोट करने वाले कंट्रीज़ में जर्मनी भी आप इंक्लूड कर सकते हो, वो भी बहुत ज़्यादा वीज़ा इशू करता है। अब चेक रिपब्लिक की बात करें तो दोस्तों इसको करता है जी VFS ग्लोबल डील। बेशक आप सऊदी अरेबिया में हो या दुबई में हो या कहीं पे भी हो, आपको जो डील करेगा VFS ग्लोबल करेगा। चेक रिपब्लिक बड़ा खूबसूरत कंट्री, बड़ा खूबसूरत सिटी, प्राग इसका कैपिटल, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा टूरिज़म को प्रमोट करने वाले सिटीज़ में से, या फिर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा टूरिज़म जिस सिटी में होता है उनमें से एक प्राग है। तो आपने जी 7-8 दिन का प्लान रखना है, सिर्फ प्राग का प्लान रखना है और VFS ग्लोबल के थ्रू अप्लाई करना है। सबसे पहले आपने एक अकाउंट क्रिएट करना है VFS ग्लोबल में जाके चेक रिपब्लिक में आपने किया, जीमेल के साथ अटैच किया, आपने साइन अप किया। साइन अप करने के बाद आपको जीमेल पे ईमेल आएगी, उसको एक्टिव करें। एक्टिव करने के बाद आप ओपन कर लें उसे, और वहाँ से आपने एक अपॉइंटमेंट लेनी है VFS से चेक रिपब्लिक की। होपफुली आपको विदिन 100 रियाल और दरम इसका तकरीबन पड़ेगा, तो वो आपने एक अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट में आपने बस यही होता है, आपका नाम और पासपोर्ट नंबर वगैरह होगा।
सम टाइम जो अपॉइंटमेंट होती है महीने डेढ़ तक की मिल जाती है, और कभी कभार डिले भी हो जाती है, और कभी अर्लीस्ट भी आ जाती है। तो ये आपको बार बार चेक करना पड़ता है कब की अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल आ रही हैं। अपॉइंटमेंट हुई, उसके बाद आपने जी एक फॉर्म फिलिंग करनी है। फॉर्म फिलिंग क्या जी, आपने ऑफलाइन ही होता है इसका फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म नहीं होता। आपने VFS की ही वेबसाइट पर, उसी वेबसाइट से जाके इसका फॉर्म डाउनलोड कर लेना है और फॉर्म फिलिंग करनी है। फॉर्म में क्या, फॉर्म में बेसिक किस्म की चीज़ें होती हैं, बेसिक किस्म के आपने क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। लाइक आपका नाम, एड्रेस, पेरेंट्स के नेम आ जाएंगे, और उसके बाद कंपनी नेम, कंपनी एड्रेस, होम एड्रेस, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी। उसके बाद आपने सबसे पहले इस फॉर्म फिलिंग से भी पहले आपने अगोडा या booking.com से जाके एक होटल बुक कर लेना है, जहाँ पे आपने 7-8 दिन के लिए जाके रहना है। ये रिज़र्व होता है, पेड नहीं होता, रिज़र्व भी करना होता। पेड करने की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी एम्बेसी वगैरह ने नहीं लिखा हुआ पेड करना है आपने। पेड करोगे नुकसान आपका ही है, अगर वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ पैसे आपके ज़ाया, ठीक है। तो आपने रिज़र्व करना है, और उसका रेफरेंस नंबर जो है वो आपने जो है वो डाल दें उसमें बेशक। और उसके बाद ईमेल आईडी, उसका होटल का ईमेल आईडी, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका एड्रेस, ये आपने फॉर्म में लिखना है। एट द लास्ट मोमेंट पे आपने जाकर सिग्नेचर और डेट लिख देनी है। फॉर्म होगी फिल, और कर दिया आपने होटल बुक एक, और एक करनी है फिर फ़्लाइट रिजर्वेशन। वो आप किसी भी ट्रैवल एजेंसी से करवा लें, अगर आपको ऑनलाइन करनी आती है फ़्लाइट रिजर्वेशन कर लें, अदरवाइज किसी भी ट्रैवल एजेंसी से करवा लें, जिसमें एमिरेट्स एयरलाइन हो जाए या फिर कोई भी एयरलाइन हो जाए, वो आपने कर लेनी है। ये होटल बुकिंग होगी, फ़्लाइट रिजर्वेशन होगी, फॉर्म फिलिंग होगी और अपॉइंटमेंट हो गई, 4 चीज़ें हो गई। अब आपने करनी है एक इंश्योरेंस, जो कि 30,000 यूरोस को कवर करती हो आपके 7 दिन के प्लान या ट्रिप के ऊपर, और ये तकरीबन 100 रियाल दरम के अंदर अंदर आपकी ये हो जाएगी। उसके बाद आपने जी एक कवर लेटर लिखना है। कवर लेटर क्या होता है, जिसमें आप लिखोगे कि भाई मैं वहाँ पे जाके करने क्या वाला हूँ, कितने दिन मैंने वहाँ पे रहना है, और कौन कौन सी प्लेसेस मैं विज़िट करने वाला हूँ। और कवर लेटर में सबसे पहले आप लिखोगे टू द एम्बेसी ऑफ चेक रिपब्लिक, UAE या फिर सऊदी अरेबिया, कहीं पे भी हो। उसके बाद नीचे लिखना शुरू कर दो कि मेरा नाम ये है, मेरा पासपोर्ट नंबर ये है, लाइक एन NOC, नॉट एन NOC, लाइक NOC। तो उसके बाद आप आगे एक्सप्लेनेशन में जाओगे, तो फिर कहोगे कि मेरा पर्पज़ क्या है वहाँ पर विज़िट करने का, चेक रिपब्लिक को। आप बताओगे टूरिज़्म को प्रमोट, टूरिज़्म मैंने करना है, टूरिज़्म के लिए जाना चाह रहा हूँ, प्राग घूमना चाह रहा हूँ, प्राग में कौन कौन सी प्लेसेस विज़िट करनी है। फेमस चर्चेज़ हैं वहाँ पे प्राग में, और थोड़ा सा ओल्ड सिटी है। आप वहाँ पे ऑनलाइन चेक कर लें, गूगल पे जाके बेस्ट प्लेसेस इन प्राग, वो 5-6 प्लेसेस, 7-8 प्लेसेस के वहाँ पे नाम लिख दें, और इस तरह ये आपका बन गया कवर लेटर। कवर लेटर हुआ, उसके बाद फिर आती है जी आपकी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट लास्ट 3 मंथ की आपके अकाउंट में होना चाहिए, कोई 15-20 हज़ार रियाल। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें, क्या हर महीने सैलरी आनी चाहिए, क्या एकदम से पैसे डाले हुए एक्सेप्टेबल है। लेकिन लास्ट 3 मंथ के अंदर जैसी भी आपकी ट्रांजैक्शंस वगैरह हों एक्सेप्टेबल है। आपके अकाउंट में मैंने बताया 15-20 हज़ार रियाल होना चाहिए, 5-10 हज़ार 15 हज़ार पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना कर सकते हो। एकदम से पैसे डाले हुए एक्सेप्टेबल हैं जी, एक्सेप्टेबल हैं। जो हर महीने में सैलरी देखी जाती है, या फिर इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो UK आयरलैंड देखता है, बाकी कोई कंट्रीज़ इस तरह की चीज़ों को नहीं देखता। लेकिन बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप हर महीने में सैलरी अपनी डिपॉजिट करवाओ, और उसके बाद स्टेटमेंट बना के लेके चलो, तो ये जानिए नहीं काम हो रहा था। अदरवाइज़ जैसी भी आप स्टेटमेंट लेके जा रहे हो एक्सेप्टेबल तो होती है। अब लोग बहुत सारे कमेंट्स करेंगे, लेकिन मैं बताता चलो एक्सेप्टेबल होती है। आप जाकर सबमिशन ज़रूर करवा सकते हो, वीज़ा लगता नहीं लगता वो एक अलग बात है, लेकिन एक्सेप्टेबल है। अच्छा, उसके बाद आपने एक बनाना जी NOC। अच्छा, यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट के ऊपर एक और चीज़ बता दूँ, कौन सी बैंक स्टेटमेंट लगेगी। क्या किसी भी बैंक की लगा सकते हैं जी, किसी की भी लगा सकते हैं, लेकिन उस कंट्री में जहाँ पे आप रह रहे हो उसमें आपका अकाउंट होना चाहिए, पाकिस्तान की नहीं लगेगी। नंबर 3 के जो अकाउंट है आपका वो करंट होना चाहिए, सेविंग होना चाहिए। करंट हो, सेविंग हो, बिजनेस अकाउंट हो, कोई भी अकाउंट हो, एक्सेप्टेबल है। अब यहाँ पे NOC की बात करता चलूँ। NOC एक लगाना आपने जो आपकी कंपनी से मिलेगा। कंपनी NOC होता क्या, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो आपकी कंपनी की तरफ से एक इजाज़तनामा होता है कि ये बंदा जा रहा है और हमें कोई इतराज़ नहीं इसके टूरिज़्म करने पे प्राग में, चेक रिपब्लिक वगैरह में इतने दिन के लिए। और
अगर कोई कफ़ील की तरफ से अगर आपको कोई वीज़ा आज़ाद वगैरह कफ़ील या फिर जो आपका स्पॉन्सर होगा वहाँ से आपने एनओसी लेना है, इजाज़तनामा लेना है। और अगर आप बिजनेसमैन पार्टनर इन्वेस्टर वगैरह हो तो भाई आपका लगेगा ट्रेड लाइसेंस या सीआर वगैरह लगेगा साथ में। ये चीज़ें लेके आपने वीएफएस जाना, वहाँ पर फिंगरप्रिंट्स देने हैं। तकरीबन आपका ओवरऑल जो खर्चा खुद आएगा 500-550 तक टोटल खर्चा आना है। रियाल और दरम के इक्वल की बात कर रहा हूँ, बगैर किसी एजेंट, बगैर किसी कंसल्टेंट के। तो गाइस होपफुली मैंने काफ़ी चीज़ों पे बात कर लिया। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन वगैरह होगा आप मुझसे पूछ लेना, तो मैं कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा। गाइस नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा नए टॉपिक पे। ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।